भारत में या दुनिया में जो खाद्यान्न वितरण प्रणाली शुरू हुई, वो एक बहुत बड़े अकाल के बाद शुरू हुई व्यवस्थाएं रही कि सरकार ले और वितरण। कुछ समय तक ये ठीक चलती है, फिर इसमें घपला होना, कुछ पहचान पत्र के नाम पर राशन कार्ड बनाए। लेकिन अब भारत जैसे देशों में समय आ गया है कि आप खाद्यान्न वितरण, और अगर कोई गरीब है जो अपना पेट नहीं भर पाता, तब सामाजिक चीजें या सामाजिक व्यवस्थाएं उसको दुरुस्त। अगर मान लो कोई बुजुर्ग आदमी गरीब है, बच्चे छोड़ के चले गए, तो खाना कौन बनाएगा? आप राशन तो दे दोगे। तब जब हम बात कर रहे हैं भिक्षावृत्ति की बात, तब बना बनाया खाना मिलेगा, रहने को भी मिल सकता है। तो जब सारी व्यवस्थाएं ऐसी एक जगह आप करने की बात करते हैं, तो दो तरह की व्यवस्थाओं को चलाने का क्या मतलब, सिवाय इसके कि उसमें करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, चीज़ों का आंतरिक रूप से दोहन, जबरदस्ती का खर्च हो। तो संभवतः अगर आप पहली चीज़ शुरू कर सकते हैं समाज में लंगरों की, कुरान खानी की व्यवस्था और धार्मिक स्थलों पर रहने की भी व्यवस्था, तो दूसरी चीज़ की जरूरत शायद खत्म ही हो जाएगी और ये स्वतः बंद हो। तो पहली चीज़ शुरू करो, तब शायद दूसरी बंद। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दूसरी बंद कर दो, पहले अपने आप शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति में शून्यत तो अलाउड नहीं है। तो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बंद करोगे तो जो गेहूँ इकट्ठा करते हो उसका क्या करो, कहीं ना कहीं से तो बेचोगे। तब जब सारी स्कीमों का पैसा आप समाज को सीधे देने की बात करते हैं, फिर समाज ही खिलाए। दूसरी परिस्थिति हो जाएगी कि जब आप समाज खिला रहा है तो उससे पैसा लेने की और फिर उसको देने की जरूरत क्या है, अपने आप चलाए। तब कर कम करने की बात आएगी। तो सामाजिक चीज़ों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली कुछ समय तक समाज के द्वारा चलाई जाए, बजाय शासन द्वारा मुहैया कराए गए राशन कार्ड की दुकानें जो आधे दिन बंद रहे, मिट्टी का तेल जो पेट्रोल में मिला के बेचने के लिए उठता है, ये सब बंद करने की जरूरत पड़ेगी।